नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो डेली क्लास रूटीन है वो इंडियन ज्योग्राफी हमने स्टार्ट कर रखी है। वो मेनली हमारा मोटिव है RS 2026 को लेकर, बट उसके साथ आप कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या कुछ भी UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेनिफिशियल होने वाला है वीडियो। तो जैसा आप पुराने 2 क्लास देखे होंगे उसमें हमने फिजियोग्राफी डिवीज़न के इंडिया का जो फिजियोग्राफी डिवीज़न है उसका एक पोर्शन हमने हिमालय ख़त्म किया। उसके बाद हमने डेजर्ट ख़त्म किया। तीसरा नदर्न इंडिया के प्लेन ख़त्म किए। और आज हम पढ़ने वाले हैं 4th जोग्राफिकल डिवीज़न पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। जैसा कि आप सबको पता है कि जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है वो अफ्रीकन प्लेट से रिमूव होकर यूरेशियन प्लेट से टकराया, तब वहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स की उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहला या फर्स्ट या ओल्डेस्ट बोल सकते हैं जो फिजिकल डिवीज़न है वो इंडिया का, वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू। उसके बाद बना हिमालय और उसके बाद बना नदर्न इंडिया के प्लेन। तो एक UPSC या स्टेट PSC में क्वेश्चन पूछा जाता है या ऑर्डर पूछा जाता है, इंडिया के फिजियोग्राफी डिवीज़न का ऑर्डर पूछा जाता है, सबसे पहले कौन सा बना, सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है और सबसे लेटेस्ट कौन सा है। तो सबसे ओल्डेस्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये यहाँ पे लेयर ऑफ लावा पाई जाती है, उसकी वजह से पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो सॉइल है वो ब्लैक सॉइल है। अब इस प्लेट्यू के अंदर डिफरेंट रीजनल वाइज प्लेट्यूज़ हैं, उनके क्लासिफिकेशन 10 प्लेट्यू में डिवाइड किया गया है। टोटल 10 रीजनल प्लेट्यूज़ में डिवाइड किया है पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू को। उनके नाम है मेवाड़ प्लेट्यू, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, मालवा प्लेट्यू, दंडकारण्य प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू, कार्बी आंगलोंग एंड डेक्कन प्लेट्यू। ये सभी हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। सबसे पहले देख लेते हैं मेवाड़ प्लेट्यू जो है वो आपको पता है अरावली के ईस्ट में पाया जाता है। ये राजस्थान का मैप, यहाँ पे अरावली, तो इसकी ईस्ट वाला जो पोर्शन है वो है मेवाड़ प्लेट्यू। और इस प्लेट्यू की खास बात यह है, इस प्लेट्यू पर बनास रिवर फ्लो होती है जो बनास सिविलाइजेशन को भी मजबूती प्रदान करती है। इसके बाद दूसरा प्लेट्यू आता है हमारा सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू जो MP स्टेट में है। और इस प्लेट्यू पर चंबल रिवर फ्लो करती है और चंबल रिवर में इरोजन की वजह से वहाँ पे जो इरोजन पाया जाता है उसको बोलते हैं गली इरोजन। तो गली इरोजन कहाँ पाया जाता है? मोस्टली सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू पर। उसके बाद हम पढ़ते हैं बुंदेलखंड प्लेट्यू। बुंदेलखंड प्लेट्यू सिचुएटेड है MP एंड UP में। यहाँ पे सेमी एरिड कंडीशंस पाई जाती हैं। इसका स्लोप साउथ से नॉर्थ है और यहाँ पे 2 रिवर केन एंड बेतवा रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है जो साउथ से नॉर्थ साइड फ्लो करती हैं। डीप वैलीज बनाती है एंड वाटरफॉल बनाता है। इसके बाद फिर आता है बघेलखंड प्लेट्यू। बघेलखंड प्लेट्यू MP एंड छत्तीसगढ़ में है जो कैमूर हिल्स के ईस्ट में है स्थित है। ये सोन एंड महानदी नदी के ड्रेनेज को सेपरेट करता है, 2 भागों में तोड़ता है बघेलखंड प्लेट्यू। उसके बाद आता है आपका मालवा प्लेट्यू। इसको 2 मिनट के बाद कंटिन्यू करते हैं। मैं पानी पी लेता हूँ, 2 मिनट बाद कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम कहाँ पे थे? मालवा प्लेट्यू पढ़ रहे थे। मालवा प्लेट्यू जो MP में सिचुएटेड है। इस प्लेट्यू पर चंबल, बेतवा, सिपरा, पार्वती एंड कालीसिंध रिवर फ्लो करती है। और ये सिपरा रिवर वही है जिसके यहाँ कुंभ मेला भी लगता है। ट्रायंगुलर शेप का प्लेट्यू है। हाईएस्ट पीक इसकी सिगार टॉप है जिसकी इस प्लेट्यू की हाइट अराउंड 300 मीटर से 600 मीटर हाइट है। और इस प्लेट्यू पर भोपाल जैसे शहर, इंदौर, उज्जैन जैसे शहर सिचुएटेड है। इसके बाद आता है हमारा दंडकारण्य प्लेट्यू
दंडकारण्य प्लेटू बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में डिफरेंट नेम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में इसको बस्तर प्लेटू बोलते हैं, उड़ीसा में इसको कालाहांडी प्लेटू बोलते हैं। इस प्लेटू पर इंद्रावती एंड सबरी सलेरू रिवर फ्लो करती है और इस प्लेटू पर एक फेमस आयरन माइन भी है, डल्ली राजहरा, जो छत्तीसगढ़ स्टेट में पड़ती है। उसके अलावा बॉक्साइट और के माइंस भी हैं, कालाहांडी, कोरापूत, बोलंगीर, जो उड़ीसा स्टेट में आती है। तो ये आपको प्लेटू अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आता है छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू पर दामोदर रिवर फ्लो करती है। दामोदर रिवर इसको दो भागों में डिवाइड करती है। इसका दामोदर रिवर के नॉर्थ वाला पोर्शन हजारीबाग एंड कोडरमा कहलाता है और साउथ वाला पोर्शन जो झारखंड में है रांची प्लेटू कहलाता है। छोटा नागपुर झारखंड और नियर बाई स्टेट्स में फैला हुआ है। इस प्लेटू की हाईएस्ट पीक है पारसनाथ और अराउंड इसकी 700 मीटर इस प्लेटू की एवरेज हाइट है, एलिवेशन, एवरेज एलिवेशन जो। इस प्लेटू पर वेस्टर्न पार्ट में एक लावा के प्लेटू है जिसको लोकल लैंग्वेज में नेतरहाट बोलते हैं। तो छोटा नागपुर प्लेटू के लिए इंपॉर्टेंट यह है कि इसका नॉर्थ वाला पोर्शन हजारीबाग एंड कोडरमा कहलाता है, साउथ में रांची प्लेटू कहलाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं डेक्कन प्लेटू। एक सेकंड में डिलीट कर देता हूँ थोड़ा। अभी स्टार्ट करते हैं। लास्ट तो नहीं है बट इम्पॉर्टेंट प्लेटू है डेक्कन प्लेटू। ये प्लेटू लावा की लेयर से बना है, इसकी वजह से यहाँ की जो सॉइल है ब्लैक सॉइल है जो कॉटन प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रायंगुलर शेप का प्लेटू है, उसका स्लोप वेस्ट टू ईस्ट साइड है। इसकी वजह से जो गोदावरी रिवर वगैरह है यहाँ पे वो वेस्ट से ईस्ट साइड फ्लो करती है। इस प्लेटू को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, महाराष्ट्र प्लेटू, आंध्र प्लेटू एंड कर्नाटका प्लेटू। महाराष्ट्र प्लेटू है वो कॉटन प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गोदावरी एंड कृष्णा रिवर उस प्लेटू पर फ्लो करती है। उसके बाद आता है आंध्र प्लेटू। आंध्र प्लेटू को कृष्णा रिवर 2 भागों में डिवाइड करती है। उसके नॉर्थ वाला तेलंगाना प्लेटू और साउथ वाला रायलसीमा रीजन कहलाता है। इसके ईस्ट में सीमांध्र है और यहाँ पे पेनेरू रिवर भी फ्लो करती है। उसके बाद कर्नाटका प्लेटू एक 600 मीटर कंटूर लाइन कर्नाटका प्लेटू को 2 भागों में डिवाइड करती है, जिसके नॉर्थ वाला पोर्शन बेंगलुरु प्लेटू कहलाता है, साउथ वाला मैसूर प्लेटू कहलाता है। इस प्लेटू पर कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर फ्लो करती है बेंगलुरु प्लेटू पर, और मैसूर प्लेटू पर कावेरी रिवर फ्लो करती है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स एंड स्टेट पीएससी में पूछे जाते हैं। बेंगलुरु प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू, रायलसीमा रीजन, मैसूर प्लेटू, ये आपको याद रखना है कौन सी रिवर किस प्लेटू को डिवाइड करती है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था दंडकारण्य प्लेटू में, दंडकारण्य प्लेटू में कि नॉर्थ वाला बस्तर प्लेटू कहलाता है, साउथ वाला छत्तीसगढ़ में बस्तर प्लेटू है, उड़ीसा में कालाहांडी प्लेटू कहते हैं इसको। वैसे हमने डेक्कन प्लेटू पढ़ा। इसके अलावा एक प्लेटू आता है मेघालयन प्लेटू। मेघालयन प्लेटू छोटा नागपुर का ही पार्ट है, जो कि मालदा फॉल्ट और उसको राजमहल गारो गैप भी बोलते हैं। राजमहल गारो गैप उससे कनेक्टेड है। इस प्लेटू पर चेरापूंजी और मौसिनराम सिचुएटेड है। मौसिनराम सबसे ज़्यादा एवरेज एनुअल रेनफॉल वाला प्लेस है वर्ल्ड का। और इस प्लेट पे गारो खासी जयंतिया हिल्स भी है। गारो खासी की हाईएस्ट पीक है नॉकरेक। खासी हिल्स की हाईएस्ट पीक है शिलोंग, जो कि मेघालय प्लेटू की भी हाईएस्ट पीक है। नॉकरेक मेघालय प्लेटू का पार्ट है, बट नॉकरेक मेघालय प्लेटू का हाईएस्ट पीक नहीं है, वो उसके अंदर गारो हिल्स की हाईएस्ट पीक है, जबकि शिलोंग मेघालय प्लेटू का हाईएस्ट पीक है। इसके बाद एक लास्ट प्लेटू है
कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है, आसाम में सिचुएटेड है। और इस प्लेट्यू में मिकिर एंड रेंगमा जैसे हिल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू के जो 10 रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन थे वो कंप्लीट होते हैं। उसके बाद हम पेनिनसुलर प्लेट्यू पर कुछ माउंटेन्स है वो पढ़ लेते हैं। इसको एक बार थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू के साथ में वहाँ पे जो माउंटेन्स हैं, वहाँ पे हिल्स हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आता है पेनिनसुलर माउंटेन्स में सबसे पहले है अरावली रेंज, जो कि टोटल 692 किलोमीटर की रेंज है। गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होकर दिल्ली में जो प्रेसिडेंट हाउस है, राइजिना हिल्स, वहाँ तक इसका एक्सटेंशन माना जाता है। उसके अलावा अरावली की 692 किलोमीटर रेंज में 550 किलोमीटर की वो अवेलेबल है राजस्थान ओनली में। इसकी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। इसके अलावा यहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं, लेड, जिंक, आयरन और कॉपर, और इसको ग्रेट वाटर डिवाइडर भी बोलते हैं। इसके बाद आता है विंध्याचल एक ब्लॉक माउंटेन्स है। ये विंध्याचल माउंटेन इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये नॉर्थ एंड साउथ इंडिया को सेपरेट करता है। उसके बाद आता है सतपुरा रेंज के नॉर्थ में नर्मदा रिवर फ्लो करती है, साउथ में तापी रिवर फ्लो करती है। सैंडस्टोन का बना हुआ, इसलिए इसको खंड माउंटेन बोलते हैं। इस सतपुरा रेंज की हाईएस्ट पीक है धूपगढ़, जो 1350 मीटर की हाइट पे है। सतपुरा में पंचमढ़ी जो 22 पे रिजर्व है। मैकाल हिल्स है जिसकी अमरकंटक हाईएस्ट पीक है, जहाँ से सोन एंड नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होती है। अमरकंटक आपको याद रखना है, जहाँ से सोन एंड नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होती है। उसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट वेस्टर्न घाट्स, जो ब्लॉक माउंटेन्स है। तापी रिवर से कन्याकुमारी तक इसका एक्सटेंशन है 1600 किलोमीटर का। इनकी एवरेज हाइट है 1200 मीटर। वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न स्लोप है वो शार्प स्लोप है, ईस्टर्न स्लोप जेंटल स्लोप है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इन माउंटेन्स को सह्याद्री माउंटेन्स भी बोलते हैं। एवरग्रीन माउंटेन है, हमेशा डेंस वेजिटेशन पाई जाती है। 1 ऑफ 36 हॉटस्पॉट है। वेस्टर्न घाट के 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, नॉर्दर्न सह्याद्री, सेंट्रल सह्याद्री एंड सदर्न सह्याद्री। नॉर्दर्न सह्याद्री है वो महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। तापी रिवर से 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में इसका एक्सटेंशन है। इसकी हाईएस्ट पीक है कलसुबाई, जहाँ से गोदावरी रिवर ओरिजिनेट होती है। एक दूसरी हिल्स है महाबलेश्वर, जहाँ से कृष्णा रिवर ओरिजिनेट होती है। उसके अलावा सेंट्रल सह्याद्री 16 डिग्री नॉर्थ से नीलगिरी हिल्स तक एक्सटेंशन इसका गोवा एंड कर्नाटका में सिचुएटेड है। यहाँ पे कुद्रेमुख जो हाईएस्ट पीक है, वहाँ आयरन और डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। उसके अलावा एक बाबा बुदान हिल्स है जो कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने नदन सह्याद्री की हाईएस्ट पीक पढ़ी कलसुबाई, सेंट्रल सह्याद्री में हाईएस्ट पीक है कुद्रेमुख। उसके बाद पढ़ते हैं सदर्न सह्याद्री नीलगिरी हिल्स से लेकर कन्याकुमारी तक इसका एक्सटेंशन है। सदर्न सह्याद्री को 3 हिल्स में डिवाइड किया, एक तो अन्नामलाई हिल्स, दूसरी कार्डमम हिल्स और एक पलानी हिल्स। अन्नामलाई हिल्स की हाईएस्ट पीक अन्नामुडी है, जो केरला में इस सिचुएटेड है, और साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है 2695 मीटर उसका हाइट है। कार्डमम हिल्स वो स्पाइस कल्टिवेशन के लिए फेमस है। अगस्त मलाई उसकी हाईएस्ट पीक है। उसके बाद आता है पलानी हिल्स, जिसकी हाईएस्ट पीक कोडाईकनाल है, जो तमिलनाडु में सिचुएटेड है। तो यहाँ पे हमने वेस्टर्न घाट्स पढ़ा। वेस्टर्न घाट्स को 3 भागों में डिवाइड किया, नदन सह्याद्री, सेंट्रल सह्याद्री एंड सदर्न सह्याद्री। नदन सह्याद्री की हाईएस्ट पीक कलसुबाई है, सेंट्रल सह्याद्री की हाईएस्ट पीक कुद्रेमुख। साउथ सह्याद्री को 3 भागों में डिवाइड किया, अन्नामलाई हिल्स जिसकी हाईएस्ट पीक अन्नामुडी, फिर कार्डमम हिल्स जिसकी हाईएस्ट पीक अगस्तमलाई एंड पलानी हिल्स जिसकी हाईएस्ट पीक कोडाईकनाल है। इसके बाद हम पढ़ते ईस्टर्न घाट्स ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं।
900 मीटर का एवरेज हाइट्स है। महानदी से लेकर नीलगिरी हिल्स तक उसका एक्सटेंशन है। महानदी से नीलगिरी हिल्स तक उसका एक्सटेंशन है। महानदी से गोदावरी तक वो कंटिन्यूस शेप में है, उसके बाद वो इरोडेड कंडीशन में है। ईस्टर्न घाट्स का हाइस्ट पीक है अरमाकोंडा, जो आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है, 1680 मीटर की। इसके अलावा अदर पीक्स महेंद्रगिरी, जिंदागौड़ा एट्सेट्रा। अदर हिल्स इसमें पाई जाती है नल्लामल्ला, एर्रामल्ला, वेलीकोंडा, पल्लाकोंडा, जावरे, सेवरोई, शेषाचलम। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट हिल है नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स सिचुएटेड है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के बॉर्डर में। ब्लॉक माउंटेन है और इसकी हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा। ये RS प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। 2637 मीटर इसकी हाइट है। इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व था। ऊटी हिल स्टेशन भी इसमें सिचुएटेड है। और नीलगिरी हिल्स टी प्लांटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डोडा ट्राइब यहाँ पे रहती है जो बफेलो रियरिंग करती है। इसके बाद हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में एक डिफरेंस पढ़ते हैं जो मेंस पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है उसके कुछ रीजनल क्लासिफिकेशन है। कच्छ प्लेन, काठियावाड़ प्लेन, गुजरात प्लेन, कोंकण प्लेन, कन्नड़ प्लेन, मालाबार प्लेन। उसके अलावा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के 2 क्लासिफिकेशन है। एक तो उत्कल प्लेन, आंध्र प्लेन, तमिलनाडु प्लेन बोलते हैं। उसके अलावा इसको नदन सिरकार्स और कोरोमंडल प्लेन भी बोलते हैं। तो इनमें डिफरेंस हम देख लेते हैं। वेस्टर्न प्लेन जो है वो कच्छ से लेकर कन्याकुमारी के बीच में है, जबकि ईस्टर्न प्लेन स्वर्ण रेखा से कन्याकुमारी के बीच में है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन मैक्सिमम एस्चुरीज बनाते हैं, जबकि ईस्टर्न वाले मैक्सिमम डेल्टा बनाते हैं। वेस्ट प्लेन नैरो प्लेन होते हैं, 50 से 100 किलोमीटर की इसकी विड्थ होती है, जबकि ईस्ट वाले प्लेन ब्रॉडर होते हैं, 100 से 150 किलोमीटर की इसकी विड्थ रहती है। वेस्टर्न प्लेन रग्ड प्लेन है, जबकि ईस्ट वाले फ्लैट प्लेन है। वेस्टर्न प्लेन हैवी रेनफॉल रिसीव करते हैं साउथ वेस्ट मानसून से, जबकि ईस्ट साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड से रिसीव करते हैं रेनफॉल। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की सॉइल लैटराइट सॉइल होती है जो एक्सेस रेनफॉल की वजह से। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में एलुवियल रेनफॉल की वजह एलुवियल सॉइल होती है बिकॉज ऑफ रिवर सेडिमेंट से। वेस्ट में कमर्शियल फार्मिंग्स होती है, ईस्ट में फूड ग्रेन्स होता है। वेस्ट में जो लेगून लेक्स है वो साउथ पार्ट में पाई जाती है, जबकि ईस्ट वाले प्लेन्स में लेगून लेक नॉर्थ एंड सेंट्रल पार्ट में पाई जाती है। वेस्ट वाले प्लेन वाटरफॉल्स बनाते हैं, वाटरफॉल्स को हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं, जबकि ईस्ट वाले डेल्टाज को शिपिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारा 4 यहाँ पे फिजियोग्राफिक डिवीज़न ख़त्म होते हैं। तो एक लास्ट बचता है 5th, वो है आइलैंड ग्रुप। आइलैंड ग्रुप इंडिया में 2 आइलैंड ग्रुप है, एक तो अंडमान एंड निकोबार, दूसरा है लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में उसमें वॉल्केनिक आइलैंड भी बहुत सारे हैं, माना जाता है करीब 572 वॉल्केनिक आइलैंड्स इसमें इंक्लूड है। और इसको अरकन योमा जो म्यांमार में है सिचुएटेड, उसका पार्ट भी माना जाता है, अरकन योमा माउंटेन्स का। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट अंडमान निकोबार इम्पॉर्टेंट इसलिए यहाँ पे ट्राइब्स पाई जाती है। कुछ ट्राइब्स इम्पॉर्टेंट है, जरवा, ओंग, निकोबारी और सेंथलीज, ये आपको देख लेना है। इसके बाद दूसरा आइलैंड है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स जो मोस्टली कोरल रीफ से बना हुआ आइलैंड है। इसमें मेजरली 3 आइलैंड्स ग्रुप है, एक तो अमिनदेव, कैन्नौर, मिनिकॉय। तो यहाँ पे हमारा इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीज़न ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, जिसमें हम सारा रिवर सिस्टम पढ़ेंगे पूरा।
नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया का। अभी के लिए थैंक्स, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर नाउ।